न्यूज़। भिवंडी में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं जहां गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। भिवंडी के धामनकर नाका स्थित अरियांत अपार्टमेंट में परम पूज्य श्री कांत जी महाराज काशी से अपने भक्तों के लिए पधारे। भक्तों ने अपने गुरु की चरण पूजा की और फूलों का हार पहनाया। भिवंडी के कोने कोने से भारी संख्या में महिला पुरुष भक्त मौजूद थे। गुरु के स्थान सबसे ऊंचा होता है, भिवंडी के गुरु भक्तों ने दिखाया और अपने गुरु की पूजा की। आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु भक्तों ने मनाया। इसी तरह भिवंडी में भी परम पूज्य श्री कांत जी महाराज काशीवरी अपने भक्तों, अपने शिष्यों को अपने मधुर वचन से आशीर्वाद दिया और उनके मंगल के लिए शुभकामनाएं दी। भक्तों में काफी उत्साह थी, खुशी की लहर थी। भक्तों ने अपने गुरु की पूजा की और प्रशंसा की और आशीर्वाद लिया। लगातार कई साल से भक्त अपने गुरु की पूजा करते आ रहे हैं और इस साल भिवंडी के सुप्रसिद्ध बिरजू पाव भाजी वाले के घर में गुरु ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जहां बिरजू पाव भाजी वाले ने भी गुरु की सेवा की और आशीर्वाद लिया तथा अपने गुरु की प्रशंसा की। आइए देखते हैं जहां स्पीड न्यूज़ के संवाददाता ने गुरु पूर्णिमा के पर्व को अपने कैमरा में चित्रण किया और जानकारी लेते हुए भक्तों से तथा श्री कांत काशीवरी से वार्तालाप की। अरिहंत अपार्टमेंट में जहां पर गुरु पूर्णिमा को लेकर के गुरु की पूजा की जा रही है और संयोग से आज भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। भारत का इतिहास है, भारत का संस्कार है, जहां पे गुरु को सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान से भी बड़ा ज़्यादा गुरु की महिमा बताई गई है। इस बात को लेकर के आज भिवंडी के भक्तों में काफ़ी उत्साह है और ये उत्साह यहाँ तक है कि अपने गुरु के चरण की पूजा गुरु भक्त कर रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे और किस तरह से भक्तों ने अपने गुरु के चरण की पूजा की है। और वो गुरु महाराज जो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि परम पूज्य श्रीकांत जी व्यास जी कथाकार हैं और काशी वाले। खास बात यह है कि काशी जहाँ पर लोगों को मोक्ष मिलता है और ऐसे समय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी वाले परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज पधारे हुए हैं अपने भक्तों के लिए और अपने भक्तों को दर्शन दिया। उन्होंने अपने भक्तों के साथ खुशियां मनाई। भक्तों ने उनके चरण की पूजा की, यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की पूजा की। तो आइए हमारे साथ बने हुए हैं परम पूज्य श्रीकांत जी व्यास जी काशी वाले। हम जानना चाहते हैं कि पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इन्होंने भक्तों को क्या संदेश देना है और क्या संदेश देते हैं। महाराज जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों की इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में धन सुख संपदा का आगार होवे, धन धान की वृद्धि होवे और विशेष माता लक्ष्मी की महती कृपा होवे, जिससे जीवन में लंबी उम्र हो, दीर्घायु की कामना हो। और आने वाले वर्ष में जैसे हम लोग प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मना किया करते हैं, आज पूरे विश्व में, पूरे जगत में एक गुरु ही ऐसा है कि हमें हमारे सारे बंधन से मुक्ति दिला देता है, मोक्ष का दाता है हमारा गुरु। जैसा कि परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज काशी वाले ने अभी बताया है कि गुरु और भक्तों का रिश्ता कैसा होता है कि गुरु की सेवा में भक्त रहता है और गुरु पूर्णिमा पे गुरु की पूजा करता है। और गुरु का कहना है कि सारे पाप दोष मुक्त कर देते हैं गुरु, मार्गदर्शन करते हैं गुरु। जैसे कि कहा गया है शास्त्र में, वेद में, हमारे संस्कारों में कहा गया है कि गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो अभी गुरु ने कहा है कि भक्तों के सारे दुख को, सारे क्लेश को, सारी भव बाधाओं को तार देने वाला, कष्ट मिटा देने वाला गुरु होता है। तो आज परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज काशी वाले अपने भक्तों के साथ हैं और भक्तों को किस तरह से भक्तों का उद्धार करेंगे, आपको हम आपके साथ गुरु जी से पूछते हैं किस तरह से उद्धार करेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, एक ही पल अगर गुरु का साक्षात्कार होवे, कोई कितना भी आपत्ति संकट विपत्ति का पहाड़ टूटे,
मात्र गुरु का दर्शन करने से, पांव पूजन करने से, पादुका पूजन करने से, यहाँ तक शास्त्र कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मांतर के भी अगर पाप होवें तो गुरु का दर्शन करने से समस्त जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। और पाद पूजा करने से 5 वस्तु प्रदान होता है। ध्यान देवें, सबसे पहला हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु से। 3 प्रकार के गुरु हमारे हैं। प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद पहला शब्द जब बोलता है तो माँ ही निकलता है, तो प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु, जिससे प्रथम वर्ष से लगाकर जब तक वह बेटा या बेटी या जगत के जो भी मनुष्य मानव तन हैं, वो जितना भी पढ़ाई शिक्षा को पालन करते हैं, सभी हमारे वो शिक्षा गुरु कहलाए। लेकिन पार ब्रह्म के रूप में हमारा सदैव जो है, जो हमारे मंत्र के माध्यम से दीक्षा संस्कार के हमारे जो गुरु होते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु से बड़ा कोई संसार में जगत में कोई स्थान नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। ऊंचे श्रवा पे गुरु पाद ही स्थान होता है, इससे बड़ा जगत में कोई स्थान नहीं होता है। तो दूसरा जो गुरु का दिया हुआ जो हमें मंत्र है, धरोहर है। ध्यान देना, संसार के कितने भी आप धन इकट्ठा कर ले जाएं, सारा सब कुछ बढ़ जाता है। आपके गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है ना, वही पारब्रह्म कहलाया। चूँकि एक बार ऐसा होगा कि शरीर साथ छोड़ देती है, लेकिन हमारे आपका गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वो पारब्रह्म है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। गुरु देवता यानी गुरु के माध्यम का जो भी दिया हमें धरोहर वरदान व फल है, अनंत पूर्ण तक जन्मांतर हमारे पास रहता है। इसलिए हम गुरु का सतत पूजन करें, पाठ करें, यजन करें और खूब भजन करें। तीसरा ध्यान देना, हमें गुरु का दर्शन करने से क्षमा की प्राप्ति होती है। कितना भी हमारे अंदर अहंकार हो, कुछ हमारी देवियां कहते हैं हमारे पतिदेव बहुत क्रोध करते हैं, कुछ भक्त कहते हैं मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरा पुत्र जो है बहुत क्रोध करता है। ध्यान देना, तीसरा गुरु का दर्शन करने से, पादुका पूजन करने से, गुरु का स्मरण करने से क्रोध शांत होता है, क्षमा हमें शील प्रदान होता है। चौथा ध्यान देना, हमारे जिंदगी में कितना भी पाप होवे, कितना भी अंधकार होवे, हमारे जिंदगी में कभी कोई प्रकाश स्वरूप नहीं। एक बार ध्यान देना, गु और रू, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू को होता है प्रकाश। हमारे जिंदगी में हमारे सारे अत्याचार, दुराचार, पापाचार से जो मुक्ति दिला दे, सारे संकटों से जो मुक्त कर दे, हमारे जीवन जो प्रकाश स्वरूप, जो मेरी ज्योति को भर दे, मेरे जीवन सब कुछ प्रकाश ला दे, वह मेरा गुरु है। पांचवा, हमारे जीवन में ध्यान देना, जैसे पुत्र और पिता, माँ और बेटी या माँ और पुत्र, इनका संबंध ध्यान देना शरीर से ही होता है, लेकिन हमारे गुरु का संबंध कई जन्मांतर चलता है। जैसे माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारा गुरु कभी अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति को आने नहीं देता। अपने तेज से, अपने बल से, अपने योग से, अपने माया से, अपनी ममता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सारे पुण्य से उस भक्त के ऊपर एक बार अगर हाथ को फिरा देवे तो सारे संकट से मुक्ति दिला देता है। वह है मेरा पार ब्रह्म, मेरा गुरु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। देखा आपने कि गुरु शब्द की महिमा का बखान किस तरह से 5 प्रकार से किया है परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज। और यहाँ पर काफ़ी भक्त हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार उन भक्तों को भी दिखाएं जो इस समय गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने गुरु का दर्शन करने के लिए, अपने गुरु का चरण पूजने के लिए, पादुका पूजने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से भक्त आए हुए हैं और भक्तों में महिला है, पुरुष है, जो काफ़ी दिनों से अपने गुरु की पूजा करते आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि गुरु पूर्णिमा जो पावन पर्व पूरे भारत में आज मनाया जा रहा है, भिवंडी में भी इसी तरह से पर्व को मनाया जा रहा है। यहाँ के सुप्रसिद्ध है एक समाज सेवक बिरजू पाव भाजी वाले, जिनका नाम है बिरजू पाव भाजी वाले, ये बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हैं भिवंडी में और काफ़ी दिनों से उन्हीं के घर में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। काफ़ी भक्त आप देख सकते हैं कि महिला, पुरुष, बच्चे सब गुरु की पूजा करने में लगे हुए थे और पूजा भी इन्होंने किया है। गुरु ने इनको आशीर्वाद दिया है और कहा है कि जो भक्त अपने गुरु की पूजा
तन मन और धन से करता है, सारी विपत्तियां, सारी बाधाएं गुरु उनका दूर करते हैं अपने योग से, अपने माया से, अपनी शक्ति से और अपने ताकत से। उनका वो सर्व भव बाधा दूर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ गुरु हैं। इस बार 2022 का सन चल रहा है। बिरजू पाव भाजी वाले भी हमारे साथ हैं। हम उनसे कहेंगे कि आए और क्या कहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बहुत मानते हैं आप, और आपके गुरु आपके घर में पधारे हुए हैं। किस तरह से आपने उनकी पूजा अर्चना की है, बताइए। हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे घर में आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी आए। ये हमारा सौभाग्य है। हम इसमें अपने आप को बहुत नसीबवान मानते हैं कि हमारे घर में गुरुजी आए और इतने सारे भगत आए। तो इनका भी सबका आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसा हमेशा हर साल हमारे यहाँ गुरुजी आए और ऐसे ही पूजा भक्ति हो गए और ऐसा ही हमको सेवा का मौका मिले। क्या महसूस कर रहे हैं आप आज के दिन? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हमारे तो पहली बार हुआ है गुरु पूर्णिमा का। अभी आगे अब मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि हर पूनम को ऐसा ही हो कि हर गुरु पूर्णिमा को गुरुजी हमारे दरबार घर आए। आज गुरुजी आपके घर में पधारे हैं, आप गुरुजी से क्या मांगेंगे? हम गुरुजी से पूरी सृष्टि की, पूरे समाज की, सभी ऊंचे नीचे लोगों की, सबकी बुद्धि सही करे, अच्छे से रहे, सब खुल कर जिए, खुश रहे सब। काफी नाम है आपका भिवंडी में, बिरजू पाव भाजी के नाम से जाने जाते हैं। इतनी प्रसिद्धि मिली हुई है आपको। और आज आप भिवंडी वासियों के लिए, जिन्होंने आपको नाम दिया है, आज भिवंडी वासियों के लिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर क्या कहेंगे? मैं हर भिवंडी वासी के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन कहूँगा, मेरा नाम क्या है वो भिवंडी वासी वालों ने मेरे को सिर पे बिठा रखा है। उन्होंने ही मेरे को नाम दिया है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे भिवंडी वासी खुशहाल रहे, सुखी रहे और वो भी सब आज की पूजा का लाभ उन्हें भी मिले, ऐसी हमारी इच्छा है अंदर से। आज देखा जाए तो अपने भारतवर्ष में लगभग 25 देशों में बाढ़ ने तूफान मचाया है, बारिश ने तहलका मचाया है। जगह जगह पर लोग परेशान हैं, काफ़ी हालत खराब है। आज उनके लिए संकट बना हुआ है ये बारिश। कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं पर नहीं हो रही है। इस बारे में भी प्रकाश डालेंगे हमारे परम पूज्य श्रीकांत जी व्यास जी महाराज। देखिए, आज जनता में आज जल की बहुत ही अधिकता है, जल की बहुत ज़रूरत है। जल ही जीवन है, जब तक जल नहीं तब तक जीवन नहीं। हाँ, कुछ ही प्रांत में ऐसा है कि जहाँ पर जो ज़मीनें, जहाँ पर जो अस्ताचल को धरातल में जा चुके हैं, वहीं पर जल भरा हुआ है। बाकी हमारे मुंबई पावन स्थल पर भूमि पर तपस्थली भूमि है, यहाँ पर मेघनाथ हमारे इंद्रदेव की महती कृपा है। और जिस धरती पर जहाँ जल की कमी है, वहाँ इंद्रनाथ और मेघनाथ को हम कहते हैं, हे बादल देवता, आप चाहे वहाँ भी जल की वृष्टि करें। देखा आपने कि परम पूज्य श्रीकांत जी काशी वाले महाराज भिवंडी की धरती पर पधारे हुए हैं। भिवंडी की धरती को सुखमय बनाने के लिए उन्होंने अभी आपके समक्ष जो बातें कही है, और हमारे साथ बिरजू पाव भाजी वाले भी, इन्होंने भी अपनी प्रशंसा जाहिर की है और खुशियां जाहिर की है। हमारे साथ कुछ महिला भक्त भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा को लेकर के उन्होंने जो आज आपने गुरु की पूजा की है, क्या उनका मानना है, क्या उनका कहना है, गुरु की पूजा से उनको क्या लाभ मिलता है, कैसे उनका उद्धार होता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ बताइए, आप बताइए। आज आपकी गुरु पूजा, आज आपने गुरु की पूजा की है, बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप, बोलिए। जोर से बोलो। बोलो। अच्छा है गुरु जी हमारे। हाँ, हम लोग के संस्कार देते हैं वो। हाँ, हम लोग उनके माध्यम से यहाँ पे आए हैं। बोलिए, क्या आपको क्या लगता है, कितने साल से आप गुरु की पूजा कर रहे हैं? 12 साल। क्या कोई ऐसा चमत्कार गुरु का मिला है आज तक आपको? हाँ, मिला। क्या चमत्कार मिला है, बताइए। पहले तो मिले हैं कि हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हुए थे। वो पहले रास्ते पे नहीं थे, अभी तो बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। हमारे बच्चे भी बहुत आगे गए गुरु की कृपा से। हम उनको बहुत मानते हैं गुरु। जब से मेरे मिस्टर बहुत अच्छे रास्ते गए, तब से गुरु जी के मैं बहुत तारीफ करती हूँ। अच्छा, देखा आपने कि एक महिला है, भक्त है, उन्होंने कहा है कि हम 12 साल से लगातार गुरु की पूजा करते आ रहे हैं और गुरु का चमत्कार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे पति, जो हमारे मिस्टर हैं,
वो कुछ अलग रास्ते पर थे, लेकिन जब से मैं गुरु की पूजा कर रही हूँ तब से हमारे पति, हमारे मिस्टर जो है सही रास्ते पर आके और सही काम कर रहे हैं। तो ऐसा चमत्कार गुरु की कृपा से ही हो सकता है, इनका मानना है। हमारे साथ अभी और भी भक्त हैं, मैं और भी जानना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है, उनको उनके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है क्या? मुझे गुरु जी से ना नई प्रेरणा मिली है। जो जब भी उनसे मैं मिलती हूँ तो मुझे होता है कि मैं इतना भक्ति में भी उनसे प्राप्त करूँ, जो मैं भी आगे होके इतना ही भक्ति करूँ। और हमेशा उनसे हमें हमेशा नई सीख मिलती है। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ और मेरे लाइफ में जब से आया तभी मैं नई प्रगति कर रही हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप गुरु की पूजा कर रही हैं? मैं अभी उनसे तो 1 साल ही हुआ मुझे दीक्षित हुई 1 साल हुआ मुझे, लेकिन हम लोग जानते उनको 5 साल से, लेकिन दीक्षित हुई हूँ मैं 1 साल से उनसे। अच्छा, तो कितने दिनों तक आप अब गुरु की पूजा करेंगी? मैं जब तक मेरा लाइफ रहेगी तब तक मैं लाइफ टाइम तक पूरा उनसे पूजा करती रहूँगी। क्या देखा आपने गुरु के अंदर, क्या देखा? गुरु के अंदर अलग ही चमक है, अलग शक्ति है जो मुझे प्रदान होती है। जब भी उनसे मिलती हूँ तो अलग मुझे रास्ता ऐसा होता है, हाँ गलत काम लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा रास्ता वो दिखाते हैं और नई उन्नति प्राप्त होती है। क्या नाम क्या है आपका, कहाँ रहती हैं आप? मैं प्रियंका झा हूँ, मैं कामत घर में रहती हूँ, अकाउंट्स में जॉब भी करती हूँ मैं। आज भी मैं उनके लिए मैं छुट्टी लेके आई हूँ गुरु जी के दर्शन के लिए। मेरे को अलग ही मतलब महसूस होता है उनसे मिलती हूँ तो। खुशी महसूस करती है? हाँ, बहुत खुशी महसूस। प्रियंका झा है, भिवंडी के कामत घर इलाके से आई हैं और इनका कहना है कि मैं 5 साल से गुरु जी को जानती हूँ, लेकिन अभी दीक्षा ली हूँ 1 साल से, लेकिन 1 साल से दीक्षा लेने के बाद मेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। मेरे काम अच्छे हो रहे हैं, मेरे रास्ते अच्छे हैं और हमें हर तरह का सुख और शांति प्रदान हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी भक्त हैं। राधे राधे। गुरु जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है, हम तो बहुत दिन से जानते हैं गुरु जी को। गुरु जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि जो उनके साथ आता है उनकी तरफ आकर्षण ही होता है, और हम लोग तो हमेशा उनके साथ जुड़े हैं और पूरी लाइफ हमारा भविष्य ऐसा हो कि उनके साथ ही जुड़े रहूँ, यही शुभकामना है। शब्द ही बड़ा है और गुरु का शब्द का जो 5 शब्दों में अर्थ जो बताया है उन्होंने वो काफ़ी अच्छा था, रोचक था। यहाँ पर भक्त काफ़ी है और हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं परम पूज्य श्रीकांत जी काशी वाले महाराज जी के पास, जहाँ कुछ प्रवचन भजन कीर्तन करने वाला है। तो हमारे साथ परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज के साथ भिवंडी में जो आप पधारे हैं, काशी से पधारे हैं, भिवंडी की जनता को और भिवंडी की जनता के लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा, क्या उनको कहेंगे आप और उनके लिए आपका आशीर्वाद क्या होगा? देखिए, इस धरती पे जब भी हम आते हैं, आज श्री कृष्ण जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा मुंबई की धरती पावन स्थल पर भूमि पर जो भिवंडी की धरा बराल देवी की गोद में है, इन सभी भक्तों के लिए विशेष हमारा यही संदेश है कि जीवन में खूब अपने धन धान्य बिजनेस व्यापार को लेकर आगे बढ़ें। बच्चे दीर्घायु की कामना हो सभी भाइयों का, सभी बहनों माताओं देवियों का खूब सौभाग्य अजर अमर हो, भाइयों के जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त होवे और भक्ति जीवन प्रदान होवे। ध्यान दीजिएगा, छोटे से शब्द में हम आप आज कोई कहता है कि जीवन में किसी ब्राह्मण ने किसी को लूटा, किसी तीर्थों में जाके मैं लुट गई, तो लुट जाने में भी कल्याण है। ऐसे ठाकुर जी का चरण हो, ऐसे साक्षात गोविंद का चरण हो, और भक्तों के लिए विशेष हमारा यही संदेश है कि हर प्रकार की लालिमा हो आपके जीवन में। हमारे अंदर जो कुछ भी टूटी फूटी वाणी से, काशी की धरती से ऐसी महती कृपा है, वाराणसी भूमि ऐसी नगरी है कि 3 बार जिह्वा मुखमंडल से खाली काशी काशी आ जावे। साक्षात माँ गंगा आपके घर में ही आके वास करे। जिस प्रकार भगवान शंकर जी की जटाओं में माँ गंगा विराजी है, वही गंगा आपके घर में आके सतत हर प्रकार की सुख सुविधा को प्रदान करे। मैया लक्ष्मी आप सभी के जीवन चरण को चूम ले, यही मेरा आशीर्वाद है। देखा आपने कि परम पूज्य श्रीकांत जी काशी वाले महाराज ने अभी अपने शब्दों से आपको सब पूरी जानकारी दी है और भिवंडी वासियों के लिए शुभ आशीर्वाद दिया है और सबको सुखमय शांतिमय रहने के लिए अपील भी किया है। तो हमारे साथ आज परम पूज्य श्रीकांत जी काशी वाले महाराज ने जो कुछ कहा है गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, सबको आशीर्वाद और भिवंडी वासियों के लिए खास करके जो संघर्षमय है उनके लिए भी और जो सुखमय शांतिमय जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए भी उनका शुभ आशीर्वाद था। स्पीड न्यूज़, RD वर्मा, भिवंडी।
स्पीड न्यूज, रहे सबसे आगे।